वक्फ बोर्ड के जेपीसी अध्यक्ष का बड़ा खुलासा। और उसमें जिस तरह की घटना टीएमसी के सांसद श्री कल्याण बनर्जी के द्वारा कांच की बोतल को तोड़ करके मेज पे जिस गुस्से से, आवेश से और जिस तरह से आपा खो गए और उन्होंने मेरे ऊपर उसको फेंका, ईश्वर की कृपा है कि मैं बाल बाल बच गया। गाली गलौज की और मुझे मारने की कोशिश की। हम तो कंसेंसस में पहुंचना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह का हिंसा हो रहा है, जिस तरह से वहाँ पे हमको टारगेट बनाया गया या गंगोपाध्याय से जिस तरह लड़ रहे हैं, उनको सबसे पहले मैंने कल बोलने का मौका दिया था। तो मुझे लगता है मैंने स्पीकर को तो पूरे घटने की जानकारी दे दी है, लेकिन ये कहीं न कहीं संसदीय प्रणाली पे भविष्य के लिए गंभीर कुठाराघात है। कल कोई रिवॉल्वर लेकर आ गया तो ऐसे तो आज बोतल है, कल कोई हथियार लेके आ जाए, सांसद तो प्रिविलेज है, तो कल क्या उसकी परिणति हो जाएगी। विपक्ष की गुंडागर्दी की पोल खुलने से बौखलाए संजय सिंह। और जो बात अपनी कह रहे हैं ओवैसी साहब भी हैं, वो भी बात कहते हैं, एक एक घंटे बोलते हैं, तो आखिर वो भी बात तो प्रजातंत्र में अपनी बात को प्रभावी ढंग से कह रहे हैं, वो इस बिल से सहमत नहीं है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि जेपीसी को लेकर एक बैठक बुलाई गई थी और इसी जेपीसी की बैठक में तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने कुछ ऐसा कर दिया था जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और अब इस मामले को लेकर खुद जेपीसी की बैठक के अध्यक्ष रहे जगदम्बिका पाल ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी और बताया कि कैसे जो कांच की बोतल है वो उनके तरफ फेंकने का प्रयास किया गया, उनके तरफ फेंका गया, उनके साथ गाली गलौज की गई, उन्हें मारने की कोशिश तक की गई। अब जगदम्बिका पाल द्वारा जिस तरीके से बयान दिया गया, जिस तरीके से खुलासा किया गया, इस खुलासे के बाद आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह बौखलाए नजर आए और उन्होंने ये कहा कि जेपीसी अध्यक्ष को ये बातें कि बैठक में क्या हुआ किसी के सामने नहीं बताना चाहिए। हम विपक्ष के नेता इसे लेकर बातचीत करेंगे और इसका विरोध जताएंगे। तो ऐसे में ये पूरा माजरा क्या है, विस्तार से समझिए। संशोधन अधिनियम को लेकर संसद द्वारा गठित जेपीसी की एक बैठक हुई और इस जेपीसी की बैठक में टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा अपनाए गए आक्रामक रवैये को लेकर कमेटी के अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल ने बड़ा बयान दिया, क्योंकि इस दौरान उन्होंने कांच की बोतल तोड़ दी थी जिसकी वजह से उनके हाथ में खुद चोट लग गई थी। उन्होंने अब यानी जगदम्बिका पाल वहां मौजूद थे और एक अध्यक्ष की कुर्सी पर थे, तो उन्होंने इसे लेकर बताया कि कल्याण बनर्जी ने उन्हें भी मारने की कोशिश की और उनकी ओर कांच की टूटी बोतल भी फेंकी। लोकसभा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि आक्रामक वो होता है जिसमें पास तर्क नहीं होता है। उन्होंने कहा कि ओवैसी समेत सभी सांसद अपनी अपनी बात रखते हैं, लेकिन इतना आक्रामक कोई नहीं होता। जेपीसी अध्यक्ष ने कहा कि कल्याण बनर्जी हमेशा से ही अभिजीत गंगोपाध्याय से गाली गलौज में बात करते हैं। उन्होंने कल भी वैसा ही किया था। वे हमेशा बीजेपी सांसद को टारगेट करते हैं, उनके साथ गंदी से गंदी भाषा में बात करके उन्हें उकसाने का काम करते हैं। क्या कुछ और कहना है उनका, जरा सुनिए। कल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ की बैठक हो रही थी और उसमें जिस तरह की घटना टीएमसी के सांसद श्री कल्याण बनर्जी के द्वारा कांच की बोतल को तोड़ करके मेज पे जिस गुस्से से, आवेश से और जिस तरह से आपा खो गए और उन्होंने मेरे ऊपर उसको फेंका, ईश्वर की कृपा है कि मैं बाल बाल बच गया, मेरे सामने मेज पे आके नीचे गिरी। अगर इस तरह की सहमति असहमति किसी विधेयक पे हो सकती है, अगर आज वक्त पे संशोधन सरकार लेके आई है तो सरकार ने उसे पास भी तो नहीं कर दिया। सरकार ने खुद संसदीय कार्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, जो अल्पसंख्यक मंत्री भी हैं, उन्होंने स्पीकर साहब से कहा कि आप इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दें, जिससे इस पे और थ्रेड एंड बेयर डिस्कशन हो जाए और कम्प्रहेंसिव डिस्कशन हो जाए, ज्यादा से ज्यादा स्टेक होल्डर्स और हितधारकों से हो जाए, वक्फ बोर्ड से हो जाए, हमारे मुस्लिम संगठन से हो जाए या और माइनॉरिटीज के या जो इंटरेस्टेड लोग हैं या जो हमारे तमाम टेनेंट्स हैं वक्फ के, वो सभी स्टेक होल्डर के साथ बातचीत हो जाए। और सरकार अगर संशोधन लाई है तो इसलिए कि इस संशोधन से वक्फ की प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हो। वक्फ प्रॉपर्टी जो करता है गॉड के नेम पे, तो कम से कम उसका फायदा गरीब मुसलमान को, आम पसमानदा को, महिलाओं को, बच्चों को मिले, एजुकेशन के लिए हो, हेल्थ के लिए हो।
और इसलिए आज आप देख रहे हैं जिस तरह वक्फ की प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, तमाम मुतवल्लियों के खिलाफ जिस तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टी बेच देते हैं, क्योंकि वंस इज वक्फ इज ऑलवेज वक्फ। अगर वक्फ की प्रॉपर्टी बेची नहीं जा सकती आज, तो अगर इस सरकार उसको और बेहतर सुव्यवस्थित करना चाहती है, उसके लिए संशोधन लेके आई है। आप न भी सहमत हों तो उस असहमति से आप रोज 16 बैठकें हो चुकी, लगभग 65 घंटे हम दिल्ली में बैठ चुके, हम मुंबई जा चुके, वहाँ पे तमाम स्टेक होल्डर से मिले, स्टेट गवर्नमेंट से, वक्फ बोर्ड से माने, तेलंगाना गवर्नमेंट के पास गए और सभी गवर्नमेंट के लोग, चाहे वहाँ तेलंगाना में कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, कर्नाटका में कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, तमिलनाडु में डीएमके की गवर्नमेंट हो, सभी गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वक्फ बोर्ड के साथ, माइनॉरिटी कमीशन के साथ मिल रहे हैं। तो इससे साफ है कि हम इस जेपीसी में जो रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहते हैं, सभी हितधारकों से बात करके एक अच्छे ढंग से, ट्रांसपेरेंट ढंग से और एक जो उपयोगी हो सके वो रिपोर्ट देना चाहते हैं सबके सहमति पे। तो हम तो कंसेंसस में पहुंचना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह का हिंसा हो रहा है, जिस तरह से वहाँ पे हमको टारगेट बनाया गया या गंगोपाध्याय से जिस तरह लड़ रहे हैं, उनको सबसे पहले मैंने कल बोलने का मौका दिया था। तो मुझे लगता है मैंने स्पीकर को तो पूरे घटने की जानकारी दे दी है, लेकिन ये कहीं न कहीं संसदीय प्रणाली पे भविष्य के लिए गंभीर कुठाराघात है। और अभी तक पार्लियामेंट में या कभी कागज के गोले फेंक दिए गए हो, कार्रवाई का कागज फाड़ दिया गया हो, लेकिन कांच की बोतल से मारा गया हो, बच गए। कल्पना करिए अगर लग जाती तो क्या होता, आग चली जाती। तो इस तरह की घटना, इससे ज्यादा क्या है, ये कोई स्वीकारोक्ति नहीं हो सकती, ना इसको कोई एक्सेप्ट कर सकता है। अब देखिए, जब वक्फ बोर्ड जेपीसी में डिस्कस हो रहा है, उसमें सभी पार्टी के मेंबर्स हैं, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे डीएमके हो, चाहे मतलब सारी पार्टियां हैं। तो उन पार्टियों के लोगों को पूरा अपना मौका मिल रहा है और जो बात अपनी कह रहे हैं, ओवैसी साहब भी हैं, वो भी बात कहते हैं, एक एक घंटे बोलते हैं। तो आखिर वो भी बात तो प्रजातंत्र में अपनी बात को प्रभावी ढंग से कह रहे हैं, वो इस बिल से सहमत नहीं है, असहमति व्यक्त कर रहे हैं। तो उनसे तो हमने कोई असहमति नहीं व्यक्त की कि आप क्यों इस बिल के खिलाफ असहमति व्यक्त कर रहे हैं। हर आदमी को अधिकार, चाहे सहमति चाहे असहमति करे या जो भी अपने से, लेकिन उन्होंने तो बोतल नहीं चलाई। उनके सामने जिस तरह से बोतल चली, डीएमके के राजा साहब के सामने गोली चली, तो ऐसे तो आज बोतल है, कल कोई हथियार लेके आ जाए, सांसद तो प्रिविलेज है, तो कल क्या उसकी पंडिती हो जाएगी। कल्याण बनर्जी को ही सबसे ज्यादा बोलने दिया था। अगर कल्याण बनर्जी ये कहते हो, कल भी सबसे पहले सारे विपक्ष के सदस्य आप पूछ लीजिएगा कि उनको सबसे पहले बोलने दिया, और जितनी देर वो बोलते हैं, मेरे जैसा चेयरमैन मैं कभी नहीं रोकता हूँ। मेरी बैठक 1 घंटे 2 घंटे नहीं चलती, 11 बजे से शाम को 7 बजे तक, 8 बजे तक, 6 बजे तक चलती। 9 घंटे है, अगर 20 मेंबर हैं तो 9 घंटे में आप सोचिए सबको मिल जाता है पौन घंटा, आधे घंटे, 1 घंटे बोलने के लिए। ये आरोप अगर कोई लगा दे, मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब हमने स्पीकर साहब को जानकारी दे दी। हमारे वरिष्ठ सांसद हैं निशिकांत दुबे जी, उन्होंने इस आचरण पे हम सब सारे लोग स्तब्ध रह गए। हमारी मेधा कुलकर्णी जी थी, या हमारे सेकिया जी, हमारे अमृता सारंगी जी, गंगोपाध्याय जी, कोई बैठने के लिए तैयार नहीं था। तो उनको उस समिति में एक प्रस्ताव पारित हुआ निशिकांत दुबे जी के, और उनको अगली एक बैठक के लिए हम लोगों ने उनको निष्कासित किया है, जिससे बैठक चल सके सुचारू रूप से। और आगे हम स्पीकर साहब से मिलकर भी कहेंगे। हमने उनको फोन से अवगत करा दिया, उन्होंने गंभीरता से लिया है। प्रजातंत्र में कल की घटना पूरे देश में एक लोकतंत्र पे कहीं न कहीं कुठाराघात है। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि कल्याण बनर्जी जो है बोतल वो तोड़ रहे थे। उस मामले को लेकर वो कह रही है कि बोतल तोड़ी जिसके चलते उन्हें ही चोट लगी, और टूटी हुई बोतल मेरे ऊपर फेंकी। जगदम्बिका पाल कहते नजर आ रही है कि अभिजीत गंगोपाध्याय के साथ जारी बहस के बीच कल्याण बनर्जी ने उनके ऊपर ही हमला करने की कोशिश की, जो बताता है कि उनका निशाना मैं भी था और वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। यही नहीं, आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि क्या स्थिति हो गई है, क्या सिचुएशन है, वो तो भगवान कृपा है कि मैं बच गया। कल को ऐसे लोग तो रिवॉल्वर लेकर आ जाएंगे, तब क्या करेंगे? कल को कोई नुकीली चीज लेकर आ जाएगा, तब क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि हमने जो है अब निशिकांत दुबे को इसके बारे में सूचित किया था, बताया था, आने वाले समय में इसे लेकर जो भी उन्हें ठीक लगेगा उसे लेकर वो उचित कार्रवाई करेंगे। अब जगदम्बिका पाल द्वारा जिस तरीके से इस मामले को लेकर ये खुलासे किए गए, इसे लेकर संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता है वो बौखलाए नजर आए। उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि जगदम्बिका पाल ने विपक्ष की
पोल जो है वो सबके सामने खोल दी। इसे लेकर संजय सिंह जो है नाराज नजर आए। संजय सिंह क्या कह रही है, जरा सुनिए। देखिए, ऐसा है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जेपीसी मीटिंग के अंदर क्या बातचीत और चर्चा हुई उसके बारे में कोई मीडिया और प्रेस में स्टेटमेंट दिया जाए। जेपीसी के चेयरमैन महोदय बहुत पुराने राजनीतिक अनुभवी व्यक्ति हैं। संसदीय नियमों के मुताबिक जेपीसी के अंदर जो बातचीत होती है या जो भी घटनाक्रम होता है उसके बारे में कोई बाहर स्टेटमेंट दे ही नहीं सकता, मीडिया में स्टेटमेंट दे ही नहीं सकता। कल को अगर हम लोग बताने लगेंगे कि जेपीसी के अंदर क्या क्या कार्रवाई हो रही है, क्या हो रहा है, तो ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। और ये जो जेपीसी की भावना है, जो संसदीय नियम है, उसका उल्लंघन है खुले तौर पे। माननीय सदस्य जो अभिजीत गंगोपाध्याय हैं, पता ये चल रहा है कि उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया। जेपीसी के चेयरमैन ने भी मीडिया में स्टेटमेंट दिया। हम लोगों ने तो नहीं दिया। हम लोगों ने तो जो अंदर मीटिंग में तय हुआ, जो बातचीत हुई, उसको माना और उसके बाद हम चुपचाप हैं। तो संसदीय नियमों का पालन हम सबको करना होगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसके बारे में चेयरमैन ने बाहर स्टेटमेंट दिया। और कल इस बारे में जितने भी अपोजिशन के मेंबर हैं, वो चाहे नासिर हुसैन हो, कल्याण बनर्जी हो, ए राजा हो, वो चाहे अरविंद सावंत जी हो, जितने भी मेंबर हैं, असदुद्दीन ओवैसी हो, जितने भी अपोजिशन के मेंबर हैं, इमरान मसूद हैं, नदीमुल हक हैं, इन सारे लोगों ने कल आपस में बातचीत करके ये तय किया है कि जो भी घटनाक्रम हुआ उसके बारे में बाहर स्टेटमेंट देना सर्वथा गलत है, संसदीय नियमों का उल्लंघन है। और निश्चित रूप से अगली बैठक में हम लोग इस विषय को उठाएंगे भी। अगर बातें करने लगेंगे तो फिर तो बहुत बातें निकल के आएंगी। क्या क्या कौन कौन बोलता है, अगर हम लोग मीडिया में बोलने लगेंगे तो फिर तो बहुत बातें निकल के आएंगी। उसके विस्तार में मैं जाना नहीं चाहता। ऐसी भी बातें निकल के आएंगी जिससे बहुत असहज हो जाएगी सरकार। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये कल की घटना पर मीडिया में बयान देना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम सब लोग ये मानते हैं कि जो संसदीय नियम है, जेपीसी की जो गरिमा है, उसको बनाने की जिम्मेदारी चेयरमैन की और हम सबकी है। तो संजय सिंह को आपने सुना, वो कह रही है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जेपीसी के बैठक के अंदर जो कुछ भी हुआ, जो बातचीत हुई, इस चर्चा के बारे में मीडिया में जो है बयान दिया गया। जेपीसी अध्यक्ष बहुत राजनीतिक अनुभव वाले व्यक्ति हैं, संसदीय नियम का उन्हें पालन करना चाहिए, वो इस तरीके का बयान नहीं दे सकते हैं। कल सभी विपक्ष के सदस्य, चाहे वो सैयद नासिर हुसैन हो, चाहे कल्याण बनर्जी हो, चाहे अरविंद सावंत हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, सभी विपक्षी सदस्यों ने कल आपस में चर्चा की और ये निर्णय लिया है कि बाहर बयान देना पूरी तरह से गलत है। निश्चित रूप से हम इस विषय को अगली बैठक में जरूर उठाएंगे, क्योंकि जगदम्बिका पाल ने ये बयान दिया जो उन्हें नहीं देना चाहिए। बता दें आपको कि मंगलवार को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की वक्फ बिल को लेकर बैठक हुई थी, जिसमें तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी को सस्पेंड कर दिया गया। कल्याण बनर्जी और बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय के बीच झड़प हो गई थी, काफी ज्यादा बयानबाजी हुई और बयानबाजी के बाद सिचुएशन इतना खराब हो गया कि कल्याण बनर्जी ने अपना आपा खो दिया और कांच की बोतल दे मारी। और इसके बाद उनके हाथ में ही उन्हें चोट लग गई और उनके जो है उंगलियों पर जो अगर आप कहीं के निशान आ गए, 4 स्टिचेस भी उनको लगाए गए। और उसके बाद इस मामले को लेकर अब जिस तरीके से उस बैठक में अध्यक्ष की पदवी पर विराजमान रहे जो है व्यक्ति जगदम्बिका पाल ने अब खुलासा किया है, तो ये बताता है कि विपक्ष के बाकी नेता भी इस तरीके से हैरान से रह गए, क्योंकि इस तरीके से कांच की बोतल उनके तरफ भी फेंकी गई। उन्होंने कहा कि भगवान की कृपा थी कि मैं बच गया, नहीं तो अगर मेरे सिर पे लगती या कहीं और लगती तो आपने देखा कि किस तरीके से कल्याण बनर्जी को खुद चोट लगी है, ऐसी ही चोट मुझे भी लग सकती थी, मेरा सिर फूट सकता था। तो कहीं ना कहीं कल्याण बनर्जी का टारगेट सिर्फ जो है अभिजीत गंगोपाध्याय नहीं थे, बल्कि मैं भी था। वो उन्होंने मुझे भी मारने की कोशिश की। काफी ज्यादा गाली गलौच जो है उनके साइड से की गई और काफी ज्यादा गाली गलौच वो करते नजर आ रहे थे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।